जय श्री बालाजी। दोस्तों 14 जनवरी 2023 सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करेंगे और शनि और सूर्य जो कि आपस में शत्रु हैं, पिता पुत्र का एक रिश्ता रखते हैं और पिता पुत्र के घर में और उस पुत्र के घर में जिसके साथ उसकी शत्रुता है। सूर्य का मकर राशि में गोचर किस किस लगन के लिए क्या फल देने वाला है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सूर्यदेव मकर राशि में असहाय स्थिति में एक पुत्र के घर में पिता, और ऐसा पुत्र जो अपने पिता से प्यार करता है नहीं, शत्रुता रखता है। और ये एक महीना यहां पर रहने वाले हैं सूर्यदेव, क्या फल देंगे इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव सूर्य की ही राशि है और सूर्यदेव अपनी राशि से छठे भाव में रहेंगे, यानी कि अपनी राशि से या अपने भाव से छठे राशि, यानी कि मेष लग्न के दसम भाव में सूर्यदेव रहेंगे और शत्रु राशि में रहेंगे। अब सूर्यदेव शत्रु राशि में दसवां भाव बेशक सरकारी कार्यों का होता है और सरकारी कार्यों के लिए सूर्यदेव माने जाते हैं। कुछ आपके सरकारी कार्य जो रुके हुए थे वो कहीं ना कहीं हो जाएंगे, लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव होता है हमारी संतान और पेट का। 17 जनवरी के बाद शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे और पंचम राशि को और पंचम भाव को देखेंगे। राहु की भी दृष्टि रहेगी। मेष लगन वालों को अपने पेट का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी या पेट से संबंधित कुछ भी समस्या हो सकती है। और इसके साथ साथ उनको अपनी संतान के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कहीं संतान उनकी कोई गलत सोसाइटी में ना हो जाए, संतान कहीं कहने से बाहर ना हो जाए। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, किसी न किसी कारण संतान को कोई हानि हो सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपनी स्टडीज में पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही समय है अपने एग्जाम की तैयारी करने का। और अगर इस समय में अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी से मन भटक गया, कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो सूर्यदेव को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और वो नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव। सूर्यदेव शत्रु राशि में कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा कमजोर करेंगे। पिताश्री की सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके कार्यों में कुछ रुकावटें भी जो सूर्यदेव दे सकते हैं, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा तो आपके कार्य भी जल्दी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। भूमि, भवन और वाहन, इसका कुछ भी क्रय विक्रय अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चतुर्भाव का स्वामी शत्रु राशि में है और चतुर्भाव के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि है। जब भी कोई वस्तु खरीदें, चाहे आप अपना लिए व्हीकल खरीदें, चाहे कोई प्लॉट खरीदें, चाहे कोई फ्लैट खरीदें, थोड़ी बहुत सावधानी यहाँ पे बरतने वाली है,
कहीं गलत चीज आपको नहीं मिल जाए। और थोड़ा बहुत अपनी माता श्री की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। और परिवार में आप उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए, तो थोड़ा परिवार को भी आपको समय देना है। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में थोड़ी नरमी दिखेगी, वो जोश एक महीना अब आप में शायद नहीं देखने को मिले। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रह पाए। थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाने का विचार, तालमेल बनाने का थोड़ा प्रयास करिएगा। और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी को भी कोई ईमेल करते समय, कोई पोस्ट करते समय, कमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत हो सकता है। तो बहुत अलर्ट रहना है आपको, खासतौर पे छोटे भाई बहनों के मामले में वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और द्वितीय भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। थोड़ा बोलबानी के ऊपर काबू रखिएगा, बोलबानी कहीं ना कहीं आपकी बिगड़ सकती है। और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। द्वितीय भाव के ऊपर जब राहु शनि की दृष्टि रहती है तो कहीं ना कहीं खान पान के मामले में भी थोड़ी लापरवाही हो जाती है, वहां पर भी आपको ध्यान देना है। और वाणी के ऊपर तो काबू करना ही है। और जिनके द्वितीय भाव के ऊपर जन्म कुंडली में पहले से ही राहु और शनि की दृष्टि हो, और राहु में शनि या शनि में राहु का अंतर चल रहा हो, उनको बहुत सावधान रहना है। ऐसे बच्चे घर से रूठ के चला जाया करते हैं, छोटे बच्चे घूम जाया करते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। और जो बड़े हैं वो भी लड़ाई झगड़ा करके रूट कर कभी मैके चले जाते हैं तो कभी दोस्तों के पास चले जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, गृह क्लेश की स्थिति हो सकती है, थोड़ा बच के रहिएगा। सेविंग नहीं हो पाएंगी, सेव किए हुए पैसे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। सिंह लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि लगन के ऊपर भी राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। कहीं ना कहीं कोई नजर दोष हो सकता है, किसी की नजर लग सकती है, चुगली निंदा आपके खिलाफ की जा सकती है। तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। लेकिन शत्रु जो भी उठेंगे, जो भी आपकी पीठ के पीछे चुगली निंदा और लेग पुलिंग करेंगे, स्वयं धाराशाही हो जाएंगे। कोई शत्रु आपके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। कर्ज की कोई भी स्थिति हो, यहां पर वो उतरनी शुरू हो जाएगी। और किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, डरिएगा मत, आपके हक में रहेगा। सूर्य को जल दीजिएगा, द्वितीय हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में, बहुत अच्छे संकेत नहीं। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कुछ ना कुछ अनबन जहां पर देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी विद्या में कंसंट्रेट करने में समस्या आएगी और उनको अपनी विद्या में कंसंट्रेट करना शुरू कर देना चाहिए अभी से।
नहीं तो जब विद्या में अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आगे एग्जाम के दिन है और यही समय है जो आप मेहनत करेंगे वही काम आएंगे। संतान पक्ष से भी बहुत अच्छे संकेत यहां पर नहीं है। संतान कुछ ना कुछ गलत कर सकती है, कुछ ना कुछ उनकी सोसाइटी खराब हो सकती है, कहने से बाहर हो सकती है। तो थोड़ा संतान के ऊपर भी नजर रखिएगा। और ये 12वें भाव के ऊपर राहु शनि का प्रभाव होना कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। कोई सरकारी दंड आपको भुगतना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर चतुर्भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का चतुर्भाव में आना एक तरह से के परिवार में एक नया संचार करेगा, एक नया जोश भरेगा। आपको भूमि, भवन और वाहन से भी लाभ होने की संभावनाएं हैं और माता श्री की सेहत थोड़ी नरम गरम हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक सुख यहां पर पहले से बेहतर रहने वाला है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव में पापी ग्रहों का आना एक अच्छा संकेत होता है। आपके पराक्रम में, आपके बाहुबल में एक खास एनर्जी का संचार होता है और आपकी एफिशिएंसी, आपके काम करने की जो क्षमता होती है वो निकलकर सामने आती है। लेकिन 10वें भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। जिनका लेखन से संबंधित कोई ना कोई प्रोफेशन है या कम्युनिकेशन से लिंक्ड कोई प्रोफेशन है, उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए अपनी जॉब के मामले में। कहीं ना कहीं वो कोई मिस्टेक कर सकते हैं जिसका नुकसान आपको आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है। आपको 4 बातें आपके बॉस की सुननी पड़ सकती है। लेकिन 10वें भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहना कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। आपकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। आपके बॉस आपसे नाराज रह सकते हैं। तो अपने आप को पंक्चुअल करिएगा, अपना काम समय से पूरा करिए, ध्यान से पूरा करिए, ताकि आपके बॉस को किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं मिल पाए। और सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य स्तोत्र का पाठ करिएगा, काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होकर 2य भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव का स्वामी 2य भाव, किसी ना किसी प्रकार से आप कुछ ना कुछ धन संचित कर ही लेंगे, बहुत मेहनत के बाद कर लेंगे। आपकी वाणी में पहले से अधिक जोश, अग्रेसिव होना थोड़ा हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा। लेकिन भाग्य का संबंध धन भाव से बना है, तो भाग्य के सहारे कोई ना कोई धन आप अर्जित कर पाएंगे। और शत्रु राशि में है, थोड़ा भाग्य ढीला ढीला चलेगा। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करिएगा और थोड़ा धार्मिक रहिएगा। निश्चित रूप से फिर सूर्यदेव आपको लाभ देंगे। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे। 8वें भाव का स्वामी लगन में, सेहत के प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा। सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। 8वें भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य रुके हुए हों, इस समय में संपन्न हो सकते हैं। कोई वीजा आने वाला था, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, या कोई विदेश यात्रा आपकी ड्यू थी, वो हो सकती है। लेकिन
अष्टम भाव जो कि लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है, दुर्घटनाओं से रिलेटेड है। थोड़ा अपना व्हीकल वगैरह ध्यान से चलाइएगा, कहीं भी आना जाना हो तो ध्यान से जाइए, कुछ समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करें और सप्तम भाव पर राहु शनि की दृष्टि। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है, लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोई नजर दोष, कोई किया कराया असर कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा, सूर्य देव को सिर्फ नमस्कार कर दीजिएगा। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि हमारी मेहनत सा है, हमारे डिस्प्यूट्स का है, कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशंस का है, जॉब का है। अगर आपने कहीं ना कहीं जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रखा है, कोई इंटरव्यू दे रखा है, जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो देर सवेर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कारनामा ऐसा होगा कि वो जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन उसमें समय लग सकता है, लेकिन मिल सकती है। और मैं कहूंगा क्योंकि 11वें छठे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में गया है, तो किसी को उधार देने से बचेगा। जो भी व्यापार में है वो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी को कोई उधारा सामान देना हो। देखिए पुरानी पार्टियों को आप जानते होते हैं, किसी नई पार्टी को भी उधार देना हो तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, पैसे फंस सकते हैं, पेमेंट लेट हो सकती है और बड़े भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं ताल्लुका थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड ये था सूर्य देव का गोचर जो कि मकर राशि में होने जा रहा है। एक महीना जो सूर्य देव का असर रहने वाला है और जो पहले 3-4 दिन हैं 14, 15, 17 तारीख, ये शनिदेव और सूर्य देव एक साथ रहने वाले हैं और 17 तारीख के बाद सूर्य देव शनिदेव जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य जहां पर थोड़ी कमजोर स्थिति में रहते हैं, एक महीना आपको थोड़ा आराम से निकालना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।